नहीं होनी चाहिए हमारा, है ना। वो अलग मैटर है, ये कितनी प्रॉपर्टी है वो अलग है, इस मुद्दे से अलग है, इसके अंदर जानकारी देने की जरूरत है। ये वो अलग मैटर है। तो नमस्कार, मैं हूं राजू रैन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी खगड़िया ज़िला से डायरेक्ट आपको लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो आज खगड़िया वक्फ बोर्ड कमेटी की ओर से जिला अधिकारी अमित पांडे जी को अपना ज्ञापन सौंपे हैं। वक्फ का जो सिलसिला चल रहा है अमेंडमेंट बिल संशोधन को लेकर, इस पर कई मुस्लिम समाज के जो वक्फ के जो कमेटी के मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, वो तमाम लोग आज ज्ञापन सौंपे हैं। तो आज क्या बातचीत हुई जिलाधिकारी से? देखिए, ये मामला 2024 में वक्फ संशोधन बिल जो केंद्र सरकार ने लाया है, उसी के विरोध में हम लोग इमारत शरिया के आह्वान पर खगड़िया जिला के तमाम बुद्धिजीवी मुस्लिम समुदाय के लोग जमा हुए हैं और उन्हीं के डायरेक्शन के मुताबिक मेमोरेंडम कलेक्टर साहब को दिया गया है कि यह बिल हम लोग को मान्य नहीं है। बिल से क्या दिक्कत है? बिल से बड़ी दिक्कत यही है कि वक्फ का मतलब लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वक्फ है क्या चीज़? तो वक्फ का मतलब ये है कि लोग अपनी जायदाद को अपने पुण्य के लिए वक्फ करते हैं, जिस उद्देश्य के लिए वक्फ करते हैं उस उद्देश्य पर उसका उपयोग किया जाता है, जिसका मैनेजर मुस्लिम समाज के लोग होते हैं। हर एक स्टेट में एक वक्फ स्टेट है। कुछ लोग कहते हैं कि वक्फ का मतलब ये नहीं जानते मतलब हैं। यही हुआ कि अपनी जायदाद खुदा को यानी भगवान को दान कर दिया, अल्लाह को दान कर दिया और किस उद्देश्य के लिए किया वो भी उसमें वर्णित कर दिया जाता है कि इसमें बस मदरसा होगा, इसमें मस्जिद होगा, इसमें कब्रिस्तान होगा, या जो भी जरूरत का चीज़ होगा वो होगा। कितना खगड़िया में उद्देश्य के खिलाफ, उस उद्देश्य के खिलाफ भारत सरकार चाह रही है कि उसको हम अपने कंट्रोल में ले लें और अपने मन से उसका उपयोग करें, जो वक्फ करने वाले के उद्देश्य के खिलाफ होगा। सबसे बड़ी बात यही है कि वक्फ का मतलब है दान, और दान खुदा को दिया जाता है, और खुदा के संपत्ति का कोई मालिक नहीं हो सकता और कोई उसको हस्तांतरित नहीं कर सकता। और उसको, ठीक है, आप मेरा सवाल भी सुनिए। दान सिर्फ लिया जाता है कि उसको खर्च भी किया जाता है? उस पर मेंटेनेंस होता है, उस पर खर्च भी होता है, वो मैनेजर होता है। हर एक वक्फ जायदाद खगड़िया में कितना विकास किया? खगड़िया में एक जगह नहीं है, पूरे जिला में फैला हुआ है। तो बताइए। और सवाल है पूरे जिला का, हमारे पास डाटा नहीं ना है, इसका डाटा बिहार कई वीडियो इस पर बना है, एक भी आपका विकास? बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना में इसका कार्यालय है, वहाँ का चेयरमैन सरकार द्वारा होते हैं। खगड़िया में वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है? इसका डिटेल देंगे हमारे सचिव जो होते हैं जिला औकाफ कमेटी के, वो आपको डिटेल दे सकते हैं, जो वहाँ से ला करके उस पर कंट्रोल करते हैं, देख रेख करते हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम है मुजाहिद हाशमी। तो आज क्या कहना चाहेंगे? वक्फ पर आए आप लोग ज्ञापन सौंपने? हाँ, हम लोग ये ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि हम लोगों का जो मौलिक अधिकार है, धार्मिक अवस्था के तहत जो वक्फ की जायदाद है, और जिस उद्देश्य के लिए हमने वो चीज़ सौंपा है गवर्नमेंट को, उसका उसी में इस्तेमाल होना चाहिए। ये गवर्नमेंट जो न्यू अमेंडमेंट लाकर इसको हस्तांतरित कर रही है, उसका हम लोग खिलाफ करते हैं। हम लोगों ने जो अपनी संपत्ति वक्फ किया है, यानी जो दान किए हैं, वो जिस मकसद के लिए हमने दान किया उसमें उसी का उपयोग होना चाहिए। सरकार का उसमें हस्तक्षेप हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। इसका एक ही जवाब है। सरकार तो ये जवाब दे रही है कि जो ये मुसलमानों का हक है, कुछ लोग खा रहे हैं और मुसलमान जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं वो सरकार के ही बैठाए हुए लोग हैं। उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है, उसके मंत्रालय है, वो उसका काम है, ये हम लोगों का काम नहीं है। खगड़िया में जितने वक्फ की ज़मीन है, जो उसके सेक्रेटरी हैं, उसके नोडल ऑफिसर हैं, ये उनकी जवाबदेही है कि उस पर देख रेख करें और उससे जो काम सामाजिकता के तौर पर बेहतर से बेहतर वक्फ के जरिया हो उसका इस्तेमाल करें। बस चलिए और बात करते हैं काजी साहब से। काजी साहब, एक अंतिम सवाल है, खगड़िया में कितनी जायदाद है वक्फ? अरे बाबू, इसका डाटा हम नहीं दे सकते हैं, है ना। हाँ, हम इसके बारे में आया गया है। चलिए आप बताइए हजरत, कितनी जायदाद है यहाँ पे? देखिए सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी हमारा मुद्दा क्या है। बेहतर है कि मुद्दे पे सवाल हो तो ज़्यादा ये है। सवाल तो वाजिब है, जो वक्फ से जुड़ी हुई सवाल है ना, ये तो दूसरा सवाल है ही नहीं। जी नहीं, वक्फ से जुड़ी हुई है। अभी हम लोग का जो है
सिस्टम में जो हम लोग अभी आना हुआ डीएम साहब के पास इस बात को लेकर के सरकार जो एक वफ़ के ख़िलाफ़ में जो तरमीम के लिए उन्होंने बिल लाया है उसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पे आए जमा हुआ है। अब रही बात इसका बता शॉर्ट में बताइए कितनी जायदाद है, जानकारी है या नहीं? इसके बारे में हमारे जो खगड़िया के जो जो चेयरमैन है उनको हमारे पास डाटा रहेगा। ये तो जानकारी रखनी चाहिए ना, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो काजी साहब से पूछे, उनके पास भी जानकारी नहीं है। और मामला ये है, देखिए मैं इसलिए ये जिक्र करता हूँ कि ताकि लोगों को पता चले कि खगड़िया में कितनी वक्फ की संपत्ति है और कितनी उसकी आय है, कितनी उसकी खर्च है, लोगों में डाटा जाना चाहिए। तो और देखिए हाँ जी, जाना चाहिए, वो सही कहना है। अपने घर में अपना रुपया भी पॉकेट में रहता है ना, वो जब तक गिना नहीं जाता है क्या निकला क्या नहीं, उसका हिसाब नहीं रहता है। अभी उसका जायज़ा लेने के लिए हम लोग नहीं निकले हैं। असल मुद्दा है कि हम अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत करें, किस तरह जो भी है ना, 1 पैसा हो कि 10 पैसा हो। ये आपका कहना है कि आप लोगों का मालूम होना चाहिए। हमारे पॉकेट में जीरो है, जीरो है प्रॉपर्टी तो नहीं, जीरो की बात नहीं, जीरो कैसे? अरे हाँ, हमारे जेब में है, अब गिने नहीं है कितना ये है, गिनने के बाद पता चलेगा, है ना? अरे जी, अरे भारत की आवाज़ कितना है पैसा, ये आप बता सकते हैं? नहीं, अगर FIR दर्ज करने जाएंगे तो हमको जानकारी देनी पड़ेगी कि आपके साथ नहीं, उसके नहीं। हमारी जो भी प्रॉपर्टी हो, कानून देखिए ये चोरी का नहीं है, ये मामला मसला है। हमारी जो भी प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ है ना, उसमें कानून बना हुआ है। हम ये चाह रहे हैं कि वही कानून 1995 का बहाल रहे। इसके अंदर किसी तरह के बदलाव तरमीम नहीं होनी चाहिए हमारा, है ना। वो अलग मैटर है, ये कितनी प्रॉपर्टी है वो अलग, इस मुद्दे से अलग है। इसके अंदर जानकारी देने की जरूरत नहीं। ये वो अलग मैटर है ना, वो अलग मैटर है। जानकारी देने की जरूरत नहीं है। चलिए जानकारी के बारे में हाँ, काजी साहब बोले कि इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई सवाल नहीं समझने का ऐसा। देखिए पहली बात तो ये है कि आप में के चैनल पे हम बराबर आते रहते हैं, तो जहाँ तक ये बात आपको डाटा ही जानना है कि हर एक चीज़ के लिए इंसान प्रिपेयर होता है। अभी हम लोग प्रिपेयर जो होकर के आए हैं वो संशोधन के खिलाफ आए हैं। अब ये बात ये कि अलग मुद्दा है कि अभी हमारे पास खगड़िया में कितना प्रॉपर्टी है, तो सही नेक्स्ट टाइम आपसे अगर हमारी मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह आपका इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको लाइव तस्वीर खगड़िया से दिखाया, तो देखिए अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।